सर रिजल्ट तो डेट आप बोल रहे हो आ गई है, हमें तो आईसीआई का नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। बट मैं आपको बता दूं 99.9% केसेस में ये जो दो सामने आपके सामने ट्वीट दिख रहे हैं, ये डेट पे दैट मींस 3 नवंबर पे सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल ऑफ सितंबर 2025 का रिजल्ट आने वाला है। और ये न्यूज आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके वीडियो के पहले भी बाद में भी पता चली जाएगी। अब रिजल्ट आ रहा है, उसकी डेट पता होना तो बड़ी आम बात है ना जी, तो इसमें कोई नया नहीं है। मैं भी उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पता है कि सर हम 50-50 है। हम क्या है 50-50। कुछ बच्चे ऐसे होंगे देखो जिनको पक्का पता है वो फेल होने वाले हैं, तो आई होप उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। सर ये कैसे पता चलता है? देखो पता चल जाता है, जब पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया आपने तो समझ ही जाएगा ना बेटा। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100% श्योर है कि वो पास होने वाले हैं, सिर्फ पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, रैंक आएगा नहीं आएगा, वैसी कैटेगरी के। बट सबसे ज्यादा तादाद उन बच्चों की होती है जो श्योर नहीं होते, 50-50 होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डू दिस नाउ। सर क्या करना है? अभी पढ़ाई करने लगे? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी। बट एक आप मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जिंकू, ठीक है, जिसको हम लोग, तो वो मेरा एक फ्रेंड है। When he did not cleared it CA final in the first attempt, ठीक है, उसका पहला अटेम्प्ट एक ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, बट ही वाज वेरी श्योर यार उसका ऑडिट का पेपर अच्छा नहीं गया। उसको क्या पता था कि उसका ऑडिट का पेपर अच्छा नहीं गया। 2-3 दिन टाइम पास किया, बट फिर हम लोग ने ना ऐसा डिस्कशन किया। वी हैड अ टॉक फॉर अराउंड 30-40 मिनट्स, और सिर्फ हमने यही डिस्कस किया कि रिजल्ट आने तक वेट तो करना है, पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि वो श्योर नहीं था, 50-50 में था। तो हमने ये डिस्कस किया कि क्लैरिटी अपने पाथ चूज कर लेते हैं। मतलब सर क्या? देखो क्या होता है ना, जब भी रिजल्ट्स आते हैं वो टाइम पे अगर आप पास हो जाओ तो ये डिस्कशन गोज इनटू वेन, बट अगर आप फेल हो जाओ तो दिक्कत क्या होती है, वो टाइम पे आपका एकदम से मूड स्विंग होता है। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू मेक अ वाइज डिसीजन। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू मेक अ वाइज डिसीजन बिकॉज अभी जस्ट रिजल्ट देख के आपको सेटबैक लगा है। ठीक है, बट यही प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा रिजल्ट आता है हमें 10 लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, ठीक है, और 2 लोग बोलेंगे अब तो ऐसा कर ले, फिर जो बच्चा पास होगा बोले अरे मैंने तो इससे पढ़ा था तो उससे पढ़ ले। 10 अलग अलग टाइप की आपको एडवाइसेस मिलती है। बस वही टाइम पे आप कोई गलत डिसीजन ना लो, ये वीडियो उसके लिए मैं आपको बना रहा हूं। देखो आपको सिंपली अभी क्या करना है, आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है रिजल्ट के लिए। सर वो कैसे? पढ़ाई मत स्टार्ट करो, पढ़ाई की मैं बात ही नहीं कर रहा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सर कौन सा पेपर मेरे को लग रहा है गड़बड़ा गया है, क्या गया है, कौन सा पेपर, उसको लिख लो एक पेपर में। फॉर एग्जाम्पल किसी का ऑडिट गया होगा, किसी का फाउंडेशन में लॉ गया होगा, किसी का फाइनल में टैक्स गया होगा। जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है वो पेपर में लिख लो। क्लियर है सर? उसके बाद ये देखो कि कितना कितना गंदा गया होगा, सब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है सर, नेगेटिव आएगा। उसके बाद ये देखो कि आपने क्या लैक ऑफ प्रिपरेशन थी, अभी लिखो। अभी देखो, अब ये सब ज्ञान है ना आपको मिलेगा कब, जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। बट आपका मूड वो टाइम पे क्या रहेगा, बड़ा सेटबैक फील, बड़ा डिमोटिवेट सा रहेगा। आपको 3 लोगों ने अपना अपना एडवाइस दे दी, आप उसमें से कोई 2 चूज कर लोगे। मे बी वो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। 30 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको पता चलेगा, आफ्टर 20 days यू विल रियलाइज दैट द स्ट्रेटेजी आई एम फॉलोइंग इज नॉट, इट इज नॉट अ गुड फिट फॉर मी। वॉट यू हैव टू डू इज टू राइट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अपने ड्रॉबैक्स उसमें क्या थे, क्या और करते जिससे आपकी प्रिपरेशन बढ़ जाती, ठीक हो जाती, वो लिख लो। प्लस आप देख लो कि अगर पास हो गया तो ये पेपर को फाड़ के फेंक देंगे, बट बाय एनी चांस अगर मैं फेल हो गया तो आप ये देख लो अब आपको क्या एडिशनल कोई टीचिंग सपोर्ट, रेफरेंस मटेरियल सपोर्ट, कोई नई बुक वो सब्जेक्ट में लगेगी क्या, और लगेगी तो कौन सी अपन यूज करेंगे, ये सब लिख लो। अगर बाय एनी चांस रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, ये जो आपने पेपर बनाया होगा ना विद सब्जेक्ट, क्या आपकी उसमें गलतियां थी, और उसके बाद आप आगे आपको क्या एक्शन आउट करना है, ये आपका मैं बता रहा हूं, ये आपका शस्त्र बन जाएगा, महाशस्त्र बन जाएगा टू एज द नेक्स्ट अटेम्प्ट। कोई आपका ड्यू टू डिमोटिवेशन और पैनिक क्रिएशन में रिजल्ट के 1-2 दिन में अननेसेसरी आप पैसा खर्च नहीं करोगे। यू वोंट मेक एनी बैड डिसीजंस। आप जब काम माइंड के होते, जितने शांत माइंड के होते ना, उतने अच्छे डिसीजंस होते हैं। और वो समय अभी का है। 10 दिन पढ़ाई नहीं करनी, बट ये बड़ू फिगर आउट कर लेना है। पास हो गया तो ठीक है जी, क्या करना है पता है हमको, बट बाय एनी चांस अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज रेफर करना है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल आप जरूर कर लेना। बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत से फेल नहीं होते, ये बात याद रखना। बहुत सारे बच्चे अपनी कम मेहनत करने से फेल नहीं होते, बहुत सारी बच्चे अपने गलत डिसीजंस लेने से फेल होते हैं। वो गलत डिसीजंस कोई अननेसेसरी नई बुक रेफर करना हो सकता है, वो गलत डिसीजन अननेसेसरी एक सब्जेक्ट के लिए 4-4, 5-5 फैकल्टीज को रेफर करना हो सकता है, वो गलत डिसीजंस कोई गलत तरीके से पढ़ने का हो सकता है। वो डिसीजंस आप अभी ले लो, सो दैट पैनिक में, डिमोटिवेशन में
अननेसेसरी लोगों की एडवाइस में आप लोगों को कोई नहीं सही से सजेशन नहीं मिलता है और आप गलत डिसीजन ले लेते हो। वो गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। ये पेपर आप लोग बना लेना और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट दोस्तों। होपफुली इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अपने सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और ये पेपर जरूर बना लेना, दैट विल रियली हेल्प यू। वापस से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट का नेम जिसमें आपको 50-50 लग रहा है, क्या कमियां रह गई, ठीक है, वेर यू वेंट रॉन्ग, क्या क्या चीजें आप और एड ऑन करना चाहोगे अपनी प्रिपरेशन में इफ यू कुडंट क्लियर, और लास्ट थर्ड चीज क्या रिसोर्सेज, क्या मटेरियल, क्या चीज आपको रेफर करना है। ये 3 चीजें लिखना वो पेपर में और उसको एक जगह रख लेना, दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। देखो 2 तरीके हो सकते थे, मैं आपको बता सकता था एक न्यूज चैनल के हिसाब, जैसे कि रिजल्ट आ गया ऑल द बेस्ट, मेरी विशेष आपके साथ है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई विल पास और सब पास हो जाएंगे, ये एक तरीका हो सकता था। एक हो सकता है कि एज अ मेंटर में आपको कोई एक्चुअल में ऐसी चीज बताओ जिससे आपका कुछ ना कुछ फायदा हो। बिकॉज जब आप ये वीडियो देखते हो ना यूट्यूब में ना, अभी आपको और 15 वीडियोस मिल जाएंगे रिजल्ट डेट आउट और ये सब, बट आप ये सोचो कि आप जब वो वीडियो देख रहे हो आपको उससे कोई वैल्यू एडिशन मिल रहा है क्या, वो वीडियो देखने से कुछ फायदा हो रहा है क्या, या सिर्फ हमें फॉलो सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट करके आपको लग रहा है आपका फायदा हो रहा है, तो ये गलत है। आप इतना सीए और बड़े बड़े कोर्सेज करने के बाद आपको अपना फायदा नुकसान नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखो ये पर्टिकुलर वीडियो से आपको रिजल्ट की डेट हर जगह पता चलेगी। ये वीडियो से आपको ये सीख के जाना है कि मैं कैसे वेल प्रिपेयर्ड हूं फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे मैं पास हो जाऊं मैं फेल, पास हो जाऊं तो लोग तालियां बजाने जरूर आएंगे, और अगर आप फेल हो जाओगे ना तो जो खुद जब आप पढ़ रहे थे तो आपको हेल्प नहीं किया वो भी आपको एडवाइस देके जाएगा फुकट की। तो अपने को किसी का ज्यादा अननेसेसरी एडवाइस की जरूरत नहीं है। आप पेपर में अपनी गलतियां खुद लिख सकते हो, आप अपना प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हो इफ यू फेल, और वो पेपर आप करना। अब कमेंट में ये मत लिखना यू विल पास, कमेंट में ये जरूर लिखना कि यस सर आई विल एनालाइज माई सेल्फ टूडे, लिखना आई विल एनालाइज माई सेल्फ टूडे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू।